इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव जारी है। इजराइल ने हमास के आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं अब इस मामले को लेकर कई मुस्लिम देशों में भी इजराइल की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। अब इस विरोध की आड़ में हिंदुस्तान के भीतर भी राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए बिलों से बाहर निकल कर आने लगे हैं। दरअसल कानपुर में ईद के मौके पर शहर का माहौल शांत था। इसी बीच कानपुर के नेता इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग में अपना राजनीतिक मकसद खोजने निकल पड़े। इस लड़ाई से भारत का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सपा के स्थानीय नेता इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में भी राजनीति चमकाने में लग गए। यहाँ फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाकर कई कंपनियों का बॉयकॉट करने को कहा गया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि होर्डिंग्स में ज्यादातर कंपनियां जर्मन और अमेरिकन हैं। दरअसल कानपुर के सपा नेता मुनाउद्दीन आबिद और जफर खान के साथ मुनाउद्दीन सपा के विधानसभा छावनी अध्यक्ष हैं, बाकी दोनों वार्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। इन दोनों को ही इजराइल फिलिस्तीन मामले के बीच में कूदना भारी पड़ गया है। दरअसल इन तीनों नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए शुक्रवार के दिन सुबह सुबह फिलिस्तीन के समर्थन में एक बड़ी सी होर्डिंग लगा दी, जिसमें इजराइल के सामानों के बहिष्कार की अपील की गई थी। लेकिन इस होर्डिंग के लगाए जाने के बाद खुद उनके ही समुदाय के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनके समुदाय के लोगों ने मोहल्ले में राजनीति करने का आरोप लगाते हुए होर्डिंग्स का विरोध किया। ये विरोध इतना ज्यादा हुआ कि 3 घंटे के बाद इन सपा नेताओं को मोहल्ले से होर्डिंग उतारना पड़ा, जिसे बाद में लोगों ने जला दिया। अब होर्डिंग लगाने वाले तीनों नेता मोहल्ले वालों से माफी मांग रहे हैं। सबसे विचित्र बात तो ये रही कि इन लोगों ने अपने होर्डिंग में कानपुर के सपा अध्यक्ष डॉक्टर इमरान की तस्वीर उनसे बिना पूछे ही लगा दी। इस मामले पर आबिद हसन और मुनाफिद्दीन ने बताया कि हमने इजराइल के विरोध में एक होर्डिंग लगाई थी, जिसका हमारे मोहल्ले वालों ने विरोध किया। यहाँ ये सब ठीक नहीं है। इसके बाद हमने होर्डिंग उतार दी, जिसको लोगों ने जला दिया। हमें इसका अफसोस है। अगर किसी को इससे तकलीफ हुई हो तो हम माफी चाहते हैं। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में बीते कई दिनों से लगातार खूनी संघर्ष चल रहा है, जिसने युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। युधिष्ठिर उपाध्याय की रिपोर्ट, वीके न्यूज।